हम सबको जीने का दिशा देने वाले, महात्मा गांधी को जीवन दान देने वाले, बौद्ध संत विश्व रत्न परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए यहाँ पे सभी साथियों को हम अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि मास्टर साहब को भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको हम इस चीज से अवगत कराना चाहते हैं कि साथियों, बाबा साहब ने कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए हम सबके लिए एक ऐसा विशाल निर्माण करके संविधान दिया जिससे आज हम सब अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। साथियों, मैं ये बात अपने कार्यक्रम के दौरान कहता हूँ कि अपने समाज में अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र ने शिक्षा पे जो आवाज उठाए हैं काफी बेहतरीन था। मैं उसी क्रम में बार समाज को आकर्षित करता रहता हूँ कि अगर जो बच्चों को हम सब शिक्षा देंगे तो संविधान के बारे में जानेंगे, अपने हक और अधिकार के बारे में जानेंगे, और जो हमारे काफी उम्र वाले हैं अपने परिवार में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शराब पीते हैं, अनेकों प्रकार का नशा करते हैं, इस पे भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। इस पे हम बहुत पहले से बड़ी गंभीरता से उठाते हैं इस आवाज को, लेकिन कुछ लोग हैं उचित दिशा में चल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि सही ढंग से उसको अपने आप पे लागू नहीं करते। इससे क्या होता है कि जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं वो बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरती हैं। बाबा साहब ने अथक प्रयासों से संविधान का निर्माण किया और आज उसी संविधान के बदौलत हम सब अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। कहीं पे भी जाएंगे हमें जो संविधान ने अधिकार दिया है उस हिसाब से हमें सम्मान मिलता है। इसलिए हम सबको साथियों बाबा साहब के संघर्षों को नहीं भूलना चाहिए। आज बाबा साहब ना होते तो साथियों हम सबका क्या हाल होता। ये जो संविधान लागू नहीं था उससे पहले जो हमारे पूर्वजों के साथ शोषण मनवालियों के द्वारा किया जाता था। साथियों, अब चीज तो हम सब पे ठीक नहीं रही है, लेकिन जाहिर सी बात है हम अपने पूर्वजों से ये चीज सुने हैं कि हमारे साथ कितना शोषण होता था, कितना अत्याचार होता था। अगर वो हम सब कितना हो ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, आज के पीरियड में कहीं ना कहीं ये चीज होता है, कितना हम ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उस प्रकार से सम्मान हम सबको नहीं मिलता है। जैसे कि बाबा साहब के पास 32 डिग्री थी, फिर भी बाबा साहब को वो सब इसलिए अपमान करते हैं कि वो एक चमार जाति से ताल्लुक रखते थे। आप बताइए, कल्पना कीजिए आप सब कि जितना पढ़े लिखे वो महान व्यक्ति थे, उतना पढ़ा लिखा इस देश में कोई नहीं था, फिर भी उनका अपमान इसलिए होता है कि वो एक नीच अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते थे। कल्पना कीजिए इस पे, सोचिए कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से बाबा साहब के साथ शोषण हुआ था, यदि हम सबके साथ होने लगे आज के समय में तो कोई फांसी लगा लेगा, कोई जहर खा लेगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कैसे इतना कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए भारत का संविधान का निर्माण किया। लोग कहते हैं उन्हें खैरात में मिल गया था संविधान बनाने का अवसर, उन्होंने अपने कामयाबी के दम पे उसको हासिल किया था। ये हमारे समाज को जानना चाहिए, हमारे समाज को समझना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो श्रेणी का दूर है जो पिएगा वही रहेगा। हमारे समाज में जब वो कोई 100 रुपए 150 का दारू पी लेते हैं, लेकिन बच्चे के पास ना भूख ना पेट कोई चीज का उपलब्धि नहीं है, बताइए समाज पीछे जाएगा या आगे जाएगा? ये आप सबको डिसीजन इस पे लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। बार बार कोई भी आएगा चिल्लाएगा समझाएगा, लेकिन आप सब उस पर फोकस नहीं करते, आप सब उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं। अपना समाज इसीलिए पीछे चला जा रहा है। मनवादियों की जनसंख्या हमारे देश में बहुत कम है, फिर भी उनका बोलबाला हर जगह पे। आप थाने पे चलो जाओ, तहसील में चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, बस मनवादियों का ही हर जगह पे दबदबा है। हमारे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के अंदर ये कमी है, आपस में लड़ाई करना, दारू पीना, इसी प्रकार की कमियां हैं। इसीलिए साथियों हम आप सबसे बार अपील करेंगे कि आप सब अपने भविष्य को देखते हुए अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए अपने आप को उचित दिशा में लेके जाने का कार्य कीजिए। जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा करने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि
स्वागत पत्र में बाबा साहब का नाम जय भीम करते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना क्या है कि बाबा साहब के विचारों को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके विचारों पे आप सब शांति बनाए रखें, आपस में बात कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा बात करने में। आप सब शांति बना लीजिए, आपस में बात कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बाबा साहब ने इतना कठिन परिस्थितियों से गुजर करके संविधान का निर्माण किया, संविधान ने हमें हर प्रकार का अधिकार दिया और उस अधिकार के तहत हम सबको जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपस में झगड़ा करने से हमें क्या मिलेगा? आपस में ही किसी भी प्रकार को लेके बात को कि मतलब जैसे कहते हैं कि जय भीम लोग बोलते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं फॉलो करते हैं। उनके विचारों को मानने की जरूरत है कि बाबा साहब की इच्छा क्या थी, कि बाबा साहब चाहते क्या थे। अब हम बाबा साहब के प्रति पुष्प अर्पण कर दे रहे हैं, जो भी है उनका हम कर दे रहे हैं, उनके जो उनका सोच था उस पे हम नहीं चल रहे हैं, तो इनके रहमान बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि जो बाबा साहब का विचार था, आप सब उस पर चलने का प्रयास कीजिए। वक्त बदलेगा, हालात बदलेगा, एक समय हम सबका जरूर आएगा। आज मनवादियों का दबदबा जो है एक दिन उसको समाप्त जरूर किया जाएगा। बशर्ते हम सबको बाबा साहब के विचारों को फॉलो करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। इतना अधिकार देने के बावजूद विकास की जो दैनिक स्थिति बनी हुई है, उसके पीछे सिर्फ दो कारण हमको देखने में मिलती है। पहले कारण यह है कि शिक्षा से वंचित है अभी लोग। दूसरा कारण यह है कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। अब ये सब गलत फहमी में आप सम्मत रहिएगा कि बाबा साहब के संविधान लिख के तो चले। आज मनवादियों का दबदबा है, संविधान भी खतरे में है, आप सबको भी मालूम होगा। अगर दूसरी दिन संविधान खत्म कर दिया है, फिर दोबारा कोई अम्बेडकर पैदा होने वाला नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि कोई पैदा होगा फिर हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, फिर हमारे हक के लिए संविधान बनाएगा और लिखेगा। लेकिन जो बाबा साहब ने दिया है उसका हमको रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी। समझ रहे हैं कि नहीं आप सब? समझ रहे हैं कि नहीं आप सब? कि मतलब सुन रहे हैं, रामपुरा का भागवत हो रहा है, आप सब सुन लीजिए, घर जाइए, फिर आप अपने दिमाग पैदा कीजिए, फिर पूरे राम दारू पी के आइए। इससे समाज का उद्धार होने वाला नहीं है, इससे समाज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाज को किस चीज से फर्क पड़ेगा हमको इस पे सोचने की जरूरत है। एक महीना पहले से हम सब लोग रात में कई गाँव में जाकर मीटिंग किए। आज उसी का दिन है कि करीब 10,000 के आसपास लोग रैली निकाल के बिसोनिया बाजार में आज 2 बजे के करीब पहुंचने वाले। एक महीने तक हम सब 12 बजे रात तक मीटिंग करते थे हर गाँव में, कहीं बंदी जाते थे, कहीं पड़ता मिली, हर एक गाँव में उस क्षेत्र में हम सब हैं। लेकिन कहीं कहीं हम सबको ये देखने को मिला कि मतलब जो अपने समाज के लोग आपस में भी बात। हमारा पर्व ये है, हमारे अगर जो मोदी जी वहां से ऐलान कर दे रहे हैं कि आप सबको मोमबत्ती जलाना है, दिया जलाना है, लेकिन हम सबका पर्व ये है। हम आप सबसे एक आग्रह और करना चाहते हैं, आप सभी लोग यहाँ से जाइएगा, शाम को अपने घर पे बिल्कुल दीपावली जैसा दीप जलाइएगा, ताकि ये लगे मनवादियों को एक खौफ पैदा होगा कि हमारा समाज जाग रहा है। बिल्कुल दीपावली के तरह हम अपने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहते हैं, और जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, हम सबसे भी ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल दीपावली के तरह अपने छत पे दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, अपने घर में जलाओ, अच्छे से जो है कि जिस प्रकार से दीपावली के उत्सव में लोग मनाते हैं उसी प्रकार से हम सबको मनाना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान है हम सबके जीवन में, वो किसी और ने नहीं दिया हम सबके लिए। इसीलिए बाबा साहब का जन्म हम सबके लिए बहुत विशाल काम है, उनका मनाना ये बहुत बड़ा पर्व है। इसीलिए साथियों, जो अंधकार में मत घुसिए। अगर जो बाबा साहब ने 32 डिग्रियों के बेटा बादशाह थे, अगर उन्होंने संविधान नहीं दिया होगा तो आप सबको सम्मान से बैठने का, घूमने का, पैसा कमाने का, अच्छे अच्छे जगहों पे घूमने के लिए, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, मतलब कोई भी अधिकार नहीं था। जो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति हो जिसका उम्र करीब 50 से प्लस होगा, उससे पूछिए कि उनके बाप दादाओं के साथ क्या हुआ। आप हम उनसे पूछेंगे कि उनके बाप दादाओं के साथ क्या हुआ,
लेकिन हमारे ऊपर से वो कहर हट गया तो हम सब भूल गए। नहीं भूलना चाहिए साथियों हम सबको। हम सबको